हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान ताप तथा दाब पर 1 लीटर N2 तथा 7/8 लीटर O2 परस्पर मिलाए गए हैं। मिश्रण में इन दोनों गैसों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है MN2 बराबर 3MO2, विकल्प बी है MN2 बराबर 8MO2, विकल्प सी है MN2 बराबर MO2 और विकल्प डी है MN2 बराबर 16MO2। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT की मदद लेंगे। यहाँ जैसा कि हम जानते हैं n बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में इसका होगा अणुभार, अर्थात m बटे m। तो ये जो है हम इसमें मान रखते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं P इंटू 1, अर्थात पहला दिया हुआ है समान ताप और दाब पर 1 लीटर N2। तो जो है आयतन कितना दिया हुआ है? N2 का 1 लीटर। तो यहाँ B का मान 1 रख दिया तथा यहाँ पर M N2 हो गया और नीचे जो है इसका अणुभार आ जाएगा 28। चूंकि एक नाइट्रोजन का अणुभार होता है कितना? 14। तो यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो MN2 का मान कितना आ गया हमारे पास? अर्थात MN2 हमारे पास आ गया 28। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास आ गया। अब यहाँ बाकी मान हम रखेंगे इसी प्रकार जो है RT। तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा P बराबर MN2 बटे 28 इंटू RT। इसी प्रकार हम अब निकाल लेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो P इंटू 60/8, B का मान आ गया और यहाँ MO2 और 1 का चूंकि 16 होता है तो 2 का 32, अर्थात 32 इसका अणुभार हो गया इंटू RT। अब इनका अनुपात हमें निकालना है। तो इनका अनुपात क्या होगा? तो ये जो है इनका अनुपात हम निकालेंगे तो अर्थात MN2 अनुपात MO2। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हल करने पर अर्थात ये जो है 1:1। इसका मतलब MN2 बराबर MO2। ये जो है इसे हल करने पर हमारे पास आ रहा है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न के हल तक पहुंच सकते हैं और हम देखते हैं कि ये जो हमारा विकल्प है विकल्प सी के साथ सुमेलित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।